केशव कहे या माधव, माखन चोर कहे या रणछोर, भगवान श्री कृष्ण के जितने नाम हैं उतनी ही कहानियां भी है। जीवन जीने के तरीकों को अगर किसी ने बताया है तो वो श्री कृष्ण है। कर्म से होकर परमात्मा तक जाने वाले मार्ग को उन्हीं ने बताया है। वे कहते हैं कि जीवन में हमेशा कर्म करना चाहिए। कर्म करके ही कोई भी व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त हो सकता है। कर्म करने के अलावा किसी भी व्यक्ति को किसी और चीज पर ध्यान नहीं देना चाहिए। वे कहते हैं कि मैं हर हाल में आता हूँ, जब पाप और अत्याचार का अंधकार होता है तब भी, और जब प्रेम और भक्ति का उजाला होता है तब भी। दोनों ही परिस्थिति में मेरा आना निश्चित है। देखिए, वैसे तो श्री कृष्ण का संपूर्ण जीवन ही सीखने की एक किताब है, जिसे सैकड़ों हजारों बार कहा और सुना जा चुका है। कुरुक्षेत्र में दोनों सेनाओं के बीच खड़े होकर भारी तनाव के समय श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो ज्ञान दिया, उसे दुनिया का श्रेष्ठतम ज्ञान माना जाता है। भगवत गीता का जन्म युद्ध के मैदान में दोनों सेनाओं के बीच हुआ। जब अर्जुन युद्ध भूमि में अपने सामने अपने ही परिवार के सदस्यों को देखते हैं तो उनका मन युद्ध करने को नहीं करता और वे केशव से कहते हैं कि मुझे युद्ध भूमि से बाहर ले चलो, मुझे अपनों से युद्ध नहीं करना। तब श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि अपने मन को शांत और स्थिर रखने का प्रयास करो। वे कहते हैं कि अगर आप अपने दिमाग को शांत और मन को स्थिर रखने की कोशिश करोगे तो आप बुरी से बुरी परिस्थितियों से भी अपने लिए कुछ बेहतरीन निकाल पाएंगे। भगवत गीता पढ़ने से पहले अगर इसी बात को समझ लिया जाए तो गीता पढ़ना सफल हुआ। श्री कृष्ण का जीवन भी ऐसी ही बातों से भरा पड़ा है। जरूरत है तो एक नजरिए की। जब आप उनके जीवन के बारे में पढ़ेंगे तो आपके ऊपर दो तरह का प्रभाव होगा। पहला ये कि उनका जीवन आपके लिए माइथोलॉजी का एक हिस्सा हो सकता है, और दूसरा ये कि उनके जीवन से आपको ऐसे ज्ञान मिलेंगे जो आपके पूरे जीवन को बदल कर रख देंगे। अब देखना यह है कि आप उनके जीवन से क्या लेना चाहते हैं। श्री कृष्ण मात्र कथाओं में पढ़ा या सुना जाने वाला किरदार नहीं है, बल्कि वे तो चरित्र और व्यवहार में उतारे जाने वाले देवता हैं। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे श्री कृष्ण के जीवन से मिलने वाले लेसन्स के बारे में, जिनको यदि आप अपने जीवन में उतार लेते हैं तो आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। श्री कृष्ण का जन्म जेल में हुआ था। उनके पैदा होते ही उन्हें रातों रात यमुना पार कर गोकुल ले जाया गया। तीसरे दिन पूतना मारने आ गई। कंस ने बहुत से राक्षसों को उनको मारने के लिए भेजा। देह त्यागने से पहले अपनी नगरी द्वारिका को समुद्र में डुबोना पड़ा। उनका जीवन पूरी तरह से संघर्ष करते हुए ही बीता। श्री कृष्ण का जीवन कहता है कि आप कोई भी हो, अगर संसार में आए हो तो संघर्ष तो करना पड़ेगा। मानव जीवन में आकर परमात्मा भी सांसारिक चुनौतियों से बच नहीं सकता। कृष्ण ने कभी किसी बात की शिकायत नहीं की, हर परिस्थिति में जिया। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें कभी भी अपनी परिस्थितियों से नहीं भागना चाहिए, उसका डटकर सामना करना चाहिए, क्योंकि कर्म करना ही मानव जीवन का पहला कर्तव्य है। हम कर्म करके ही, संघर्ष करके ही अपनी परेशानियों से पार पा सकते हैं। श्री कृष्ण ने जीवन भर कभी उन लोगों का साथ नहीं छोड़ा जिनको उन्होंने अपने मन से अपना माना। महाभारत के अनुसार श्री कृष्ण अपनी युवावस्था में अर्जुन से मिले थे और उन्होंने उनका साथ जीवन भर दिया। सुदामा हो या उद्धव, श्री कृष्ण ने जिसे अपना मान लिया उसका साथ जीवन भर दिया। रिश्तों के लिए कृष्ण ने कई लड़ाइयाँ लड़ी और रिश्तों से ही कई लड़ाइयाँ भी जीती। उनका कहना है कि सांसारिक इंसान की सबसे बड़ी धरोहर रिश्ते ही है। अगर किसी के पास रिश्ते बनाने के लिए समय नहीं है तो वो इंसान संसार के लिए गैर जरूरी है, यानी कि उसका इस धरती पे रहना न रहना एक बराबर है। इसीलिए अपने रिश्तों को दिल से जिए, दिमाग से नहीं। एक बार की बात है, नरकासुर नाम का एक राक्षस करीब 16,000 महिलाओं को अपने महल में कैद करके रखा था। महिलाओं के साथ गलत से गलत व्यवहार करने में उसे बड़ा सुख मिलता था। जब ये बात श्री कृष्ण को पता चली तो उन्होंने नरकासुर से युद्ध किया और उसका वध करके सभी महिलाओं को मुक्त करा दिया। क्योंकि आज की तरह उस समय भी सामाजिक कुरीतियां थी, जिसके चलते उन महिलाओं के घर वाले उन्हें अपनाने से मना कर देते हैं। कहते हैं कि तुम सब दूषित कन्या हो, इसलिए हम तुम्हें नहीं अपनाएंगे। तब श्री कृष्ण उन सभी 16,000 महिलाओं से विवाह करके उन्हें अपनी पत्नी का दर्जा देते हैं। समाज में उन्हें सम्मान के साथ रहने के लिए स्थान दिलाते हैं। कृष्ण ने हमेशा नारी को शक्ति बनाया। पूरी महाभारत नारी के सम्मान के लिए ही लड़ी गई। अगर आप भी श्री कृष्ण के भक्त हैं तो अपने आसपास की महिलाओं का पूरा सम्मान करें। कृष्ण की कृपा पाने का ये सरलतम मार्ग है। बहुत कम लोग ही जानते हैं कि जिस दुर्योधन के खिलाफ कृष्ण ने आजीवन पांडवों का साथ दिया, उनकी मौत का कारण भी कृष्ण की कूटनीति बनी। वही दुर्योधन रिश्ते में कृष्ण का समधी भी था। कृष्ण का पुत्र शाप ने दुर्योधन की बेटी लक्ष्मणा का अपहरण करके उससे विवाह किया था, क्योंकि लक्ष्मणा शाम से विवाह करना चाहती थी, लेकिन उसका पिता दुर्योधन इसके सख्त खिलाफ था। शाम ने जब लक्ष्मणा का अपहरण करने की कोशिश की तब कौरवों ने उसे बंदी बना लिया। श्री कृष्ण को जब ये बात पता चली तो उन्होंने दुर्योधन को समझाया कि हमारे मतभेद अपनी जगह है, लेकिन हमारे विचार हमारे बच्चों के भविष्य में बाधा नहीं बनने चाहिए। दो परिवारों के आपसी झगड़ों में बच्चों के प्रेम की बलि न चढ़ाई जाए।
कृष्ण ने लक्ष्मणा को पूरे सम्मान के साथ अपने यहाँ रखा। दुर्योधन से श्री कृष्ण का मतभेद हमेशा रहा, लेकिन उन्होंने उसका प्रभाव कभी भी लक्ष्मणा और शाम के जीवन पर नहीं पड़ने दिया। कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में पहले शांति से समझौता करने के लिए पांडवों और कौरवों के बीच एक प्रस्ताव भी रखा था। हालांकि दोनों ही पक्ष युद्ध लड़ने के लिए आतुर थे, लेकिन कृष्ण ने हमेशा चाहा कि किसी तरह युद्ध टल जाए। अब ये सुनकर आप ये मत सोचने लग जाना कि कृष्ण युद्ध से डरते थे। इस पूरी महाभारत में अगर कोई सबसे शक्तिशाली था तो वो श्री कृष्ण ही थे। अगर कृष्ण चाहते तो अपने सुदर्शन चक्र से सबको समाप्त कर सकते थे, लेकिन उन्होंने युद्ध टल जाने की काफी कोशिश की। उनका मानना था कि झगड़ों से कभी समस्याओं का समाधान नहीं होता, शांति के मार्ग पर चलकर ही हम समाज का रचनात्मक विकास कर सकते हैं। कृष्ण ने समाज की शांति से मन की शांति तक दुनिया को यह समझाया कि कोई भी परेशानी तब तक मिट नहीं सकती जब तक वह शांति ना हो, फिर चाहे वो समाज हो या हमारा खुद का मन। शांति से ही सुख मिल सकता है। दोस्तों, इन सभी पॉइंट्स के अलावा भी श्री कृष्ण की जिंदगी से बहुत सी ऐसी बातें हैं जो हम सीख सकते हैं, जिनकी बातें हम फिर किसी और वीडियो में करेंगे। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइए। अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।